गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। तो भाई कैसे हो आप लोग? भाई इस टाइम पे तो मैं तो जाग के भी जागी जागी सी नहीं लग रही हूँ। यार मेरे को बहुत बहुत नींद आती है, मेरी नींद ही पूरी नहीं होती। रात को 2-2:30 बजे तक सो, उसके बाद सुबह 10 बजे तक उठने का मन नहीं करता है। ये आंखें ही नहीं खुलती यार, आंखें ही नहीं खोल पाती मैं। हाँ, देखो अभी भी तो चेहरे पे अगर थोड़ा मेकअप ना चढ़ा हो। ये देखो, बिशु, बिशु, बिशु। क्या कर रहा है? इसको हम यहाँ पे बांध के रखते हैं ताकि यहाँ पे मोर ना आए। यहाँ पे भाई हर जगह बंदरों का आतंक होता होगा, अलग अलग चीजें है ना। हमारे यहाँ आते हैं मोर। क्या खाने आते हैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मटर है, मटर। ये देखो, आधे वो लोग खा गए हैं, ये आगे तक। ये जो इस वाली लाइन में लगे हैं, ये मटर है सारे। ये मटर, और ये जो यहाँ पे ये सरसों वगैरह है, ये धनिया है। ये सारी चीजें उनके खाने की चीज है। ये ये सब वो खाने के लिए आते हैं। तो इसलिए भाई ये जो है रखवाला, इसको यहाँ पे बांध के रखते हैं। और इसकी भी ड्यूटी है। ये ये भी सुबह 9 बजे से और रात मतलब शाम के 5 बजे तक ये पूरा ड्यूटी करता है। उसके बाद ये शिद्दत से सोता है और सारा दिन ये चुप नहीं बैठता। अभी मैं यहाँ पे हूँ इसलिए चुप बैठा हुआ है। जैसे ही हम लोग इधर उधर हो जाएंगे ना, मैं अंदर चली जाऊंगी काम करने के लिए, इसकी भाव भाव शुरू हो जाएगी। बड़ा वफादार है यार। और ये है हमारी गौ माता। इसको जितना भी खाने को दो, इसको कम ही पड़ता है। ये ये है मम्मी, और ये है बेटी। और ये बहुत खराब है, ये बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ये अभी इसको खाने को मिला इसलिए टिकी हुई है। तो ये क्या करती है ना, इसके पास का भी सब अपनी तरफ को खींच लेती है। ये हमारी गौ माता है। और ये मम्मा कितने साल की है? ये कितने साल की है ये लगभग ये गाय आ 16-17 साल की है ये, लगभग। तो इसको इतना टाइम हो चुका है हमारे पास। और ये बहुत शरीफ है, बहुत ज्यादा। ये देखो यहाँ पे, ये हमारे जो बिल्ले हैं उनकी मस्ती चल रही है। देखो, ये सबसे ज्यादा शरारती है, ये बिल्कुल शरीफ नहीं है। ये देखो, ये वो दैट अडॉप्टेड वाला, इसको ये बिल्कुल नहीं मानते। ये जो ये हमारे वाले हैं, ये देखो, ये इसका इसका कुछ अलग से चल रहा है। ये देखो, ये इसको एक रस्सी मिली हुई है, इसका उसके साथ खेल चल रहा है। और ये जो ये है, ये इसको देखो, ये अलग से, ये बेलों के ऊपर इसका अलग झूला चला हुआ है। सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला अगर कोई पंछी है ना, तो ये देखो, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? ये देखो, ये है, ये सबसे ज्यादा चिल्लाता है। ये तो भाई हमारी बिल्लियों को भी डांट देते हैं। ये देखो, और कुछ 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 पता नहीं क्या चुगते रहते हैं। ये देखो, ये देखो, सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। इसको पता नहीं यार क्या बोलते हैं। हेलो। बट मैंने देखा है, मैंने कई फॉरेन की वीडियोस में देखा है कि ये बात भी करते हैं, मतलब ना जब इनको सिखाते हैं तो। ये देखो, सारा दिन कुछ ना कुछ कीड़े चुगते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। और ये ज्यादा डरते भी नहीं है, और मैं इनके पास ही बैठी हूँ, तो ये फिर भी अपना काम कर रहे हैं। ये देखो, क्या बोलते हैं यार इनको, बताओ जरा मेरे को। सही यार, हमारी मेथी बड़ी बड़ी हो गई अब तो।
ये देखो मूलियाँ, ये देखो भाई हमारे यहाँ पे गन्ने भी हैं, और ये है ट्री, किसका, मैंगो ट्री। ये मैंगो ट्री मेरे ग्रैंडफादर ने लगाए हैं। वो तो अब नहीं है, पर जो आम खाने का लुत्फ है वो हम लोग उठा रहे हैं। हाँ भाई, मैंने सोचा कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से, तो इसलिए मैं आराम से बैठ गई हूँ। अभी बात करते हैं कुछ बिग बॉस से। मैं जुड़ी हुई हूँ, बिग बॉस का मैं रिव्यू करती हूँ, बिग बॉस की मैं हर एक न्यूज़ कवर करती हूँ, और हर एक अपडेट मैं हमेशा आपको देती हूँ। अ, उस अपडेट्स देने के साथ साथ, बिग बॉस की बातें करने के साथ साथ, हर बार कुछ टैग्स भी मिलते हैं, और उसमें से एक टैग बड़ा ही कॉमन है। हालांकि ये चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करती, लेकिन यार मुझे लगा कि शायद इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये चलता आ रहा है, हर सीजन में चलता आ रहा है। एक टैग तो मतलब हर सीजन में चलता आ रहा है मेरे लिए। जैसे कि बिग बॉस सीजन 16, प्रियंका चाहर चौधरी की पीआर अदिति शर्मा। उसके बाद भाई आया बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। अब पहले अभिषेक मल्हान की पीआर, उसके बाद एल्विश यादव की चाटुकार पीआर जो कि अभी तक भी चल रहा है। उसके बाद भाई सीजन 17, कभी मुनव्वर की पीआर, कभी अंकिता की पीआर, कभी अभिषेक की पीआर मतलब कभी कभी इन लोगों को लगता है कि मैं बिग बॉस की पीआर। तो ये जो एक कॉमन टैग है पीआर, ये कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। और मैंने मतलब इस चीज़ को बड़े हंसी मजाक में टाला। कभी लाइव में कमेंट्स में ये चीज़ आ जाती थी, तो चलो कोई बात नहीं भाई, आज इसकी पीआर कल उसकी पीआर। लेकिन यार ये जो पीआर का टैग है, अगर सोचा जाए तो ये मिलता क्यों है? यहाँ पे कुछ फैंडम्स होते हैं जिन्होंने अपना अपना एक फेवरेट जो है कंटेस्टेंट चूज कर लेते हैं। वो हर बार हर सीजन में होता है, सबका अपना अपना फेवरेट कंटेस्टेंट होता है। मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कभी भी कोई भी नहीं होता, और उसका रीजन मैंने हमेशा दिया है कि मैं एक रिव्यूवर हूँ इस शो की। तो फेवरेट्स अगर चुनूंगी तो बायस्ड हो जाऊंगी, तो मैंने कभी भी अपना फेवरेट नहीं चुना। लेकिन अब लोगों ने तो चुन रखे हैं, तो अगर किसी एक को आप सही बोलते हो और दूसरे को गलत, तो जिसको आपने गलत बोला उसके वाले जो फैंस हैं वो हमेशा आकर आपको अटैक करते हैं, और हमेशा वो थप्पा लग जाता है पीआर पीआर का। तो भाई उसको पीआर करना नहीं, उसको स्टैंड लेना बोलते हैं, सही का स्टैंड लेना। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिग बॉस ओटीटी में, जैसे पहले अभिषेक ही थे, तो जो सारी चीजें वो सही कर रहे थे उसको सही मैंने कहा, जो वो गलत जा रहे थे वो गलत मैंने कहा। उसके बाद एल्विश के आने के बाद जो एल्विश ने सही किया उसको सही भी कहा, जो गलत किया उसको गलत भी कहा। और घर से बाहर निकलने के बाद भी यही चीजें होती है कि एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट का टैग अगर आपके साथ लग जाता है, और आप जो है कुछ भी करते हो, तो उसको उसी एंगल से जोड़ा जाता है। तो उन सारी चीजों में भी मैंने हमेशा देख परख के वो सच सामने रखा। तो अब सबने मतलब वो चीज छोड़ दी, अभिषेक वाली सब भूल गए, अभी एल्विश की पीआर तो पहले प्रियंका चार चौधरी की पीआर तो यार इसको पीआर करना नहीं बोलते हैं, स्टैंड लेना बोलते हैं। और वो सही को सही कहना और गलत को गलत कहना बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ नया लाना चाहिए। जो पीआर 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 आप लोगों ने चिपका रखा है ना इतने सीजन से, अगर मैं पिछला भी छोड़ दो उसको भी, तो सीजन 16 बिग बॉस ओटीटी एंड सीजन 17, बस करो यार, कुछ नया लेकर आओ, है ना? कुछ नया करते हैं, कुछ कुछ नया बोलते हैं। और मैं किसी की भी पीआर नहीं करती। पीआर करती तो यार फिर तो गुणगान गाती, मैं झंडे गाड़ती, और पैसा आता मेरी तरफ किसी मतलब वो पार्टी की तरफ से, तो फिर तो मैं और झंडे गाड़ती है ना? क्यों, क्या बोलते हो? है ना? अगर पैसे आ रहे होते फिर तो मैं हटती नहीं पीछे, फिर तो मतलब गुणगान ऐसा होता कि समझ लो भाई वो गलत है सही है भाड़ में गया, क्या होता है गलत सही। तो फिर तो जो इंसान पीआर करता है वो ऐसा होता है, वो बायस्ड होता है उस एक पर्सन के लिए। लेकिन इधर तो भाई कभी किसी की पीआर, कभी किसी की पीआर। और पर्सनली ना तो प्रियंका जी मुझे जानती हैं, ना मुझे अभिषेक जानते हैं, ना मुझे दूसरे वाला अभिषेक जानते हैं, ना अंकिता, ना मुनव्वर, ना ही एल्विश। किसी को पता भी नहीं होगा कि अदिति शर्मा कौन है, लेकिन मैं इन सब की पीआर हूँ भाई। तो आप भी डिसाइड कर लो अभी मैंने तो अपनी तरफ से बोल दिया है कि अब कुछ नया लाओ यार।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड राधे राधे।